Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Welcome to class 8th. Today we will learn our last topic, measure of central tendency, exercise 12.2. अच्छा जी, our topic is measures of central tendency. Beta, in the previous section we have learned how to arrange the data into the distribution table. हमने frequency distribution बनाना सीखा है ताकि वो data को easily handle किया जा सके. ठीक है, अब ज़रूरत ये है कि अगर हमने दो डाटास को कंपेयर करना है तो हमें ज़रूरत होती है किसी एक सिंगल वैल्यू की विच रिप्रेजेंट द होल डाटा. सो फॉर दिस वी मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी, यानी जो पूरा रुझान है एक डाटा का वो क्या है उसके लिए हम मेजर करते हैं उसकी सेंट्रल वैल्यू. Central tendency is defined as the statistical measure that identifies a single value as representative of an entire distribution. जो complete data है उसको represent करती है एक single value. ठीक है, वो हम find out करते हैं, वो हम measure करते हैं. और वो कौन कौन सी होती हैं? The measure of central tendencies are the concept of average. उसमें आ जाता है मीन, मीडियन एंड मॉड. ठीक है, आपके सिलेबस में ये 3 एवरेजेस शामिल है, मीन, मीडियन एंड मॉड. ठीक है, अब नेक्स्ट देख. फर्स्ट एवरेज है अरिथमेटिक मीन. अरिथमेटिक मीन इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वेल नाउन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट. इसको बहुत इजी है इसको कैलकुलेट करना. द मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द वैल्यूज इन द डाटा. ठीक है, यानी मीन, अरिथमेटिक मीन को हम सिंपली कहते हैं मीन, और मीन को हम डिनोट करते हैं एक्स. वैल्यूज को हम एक्स से शो करते हैं, सो इसको एक्स के ऊपर बार, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, जितनी भी वैल्यूज हैं डाटा की, सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन अ डाटा डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डाटा. ठीक है, ये मीन्स को फाइंड करने का फॉर्मूला है. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. समेशन मीन सम, एक्स मीन तमाम एक्स, जितने भी एक्स शामिल हैं, डिवाइडेड बाय एन यानी नंबर ऑफ वैल्यूज. तो ये अरिथमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये वेरी सिंपल एवरेज जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली. ठीक है, तमाम वैल्यूज़ को सम करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वैल्यू से, तो वी हैव द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास एवरेज है मीडियन. ठीक है, अब मीडियन क्या है? मीडियन इज़ द वैल्यू विच ऑक्यूपाइज द मिडल पोजिशन. मीडियन वैल्यू वो होगी जो डाटा की बिल्कुल एक मिडल में जो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मिडल पोजीशन पर, वो मीडियन वैल्यू होगी. बट व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले हमने डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में. हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर जो मीडियन वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी? मिडल पोजीशन वाली. ठीक है, मिडल पोजीशन. अब बेटा डाटा की वैल्यूज दो तरह की हो सकती हैं. इवन नंबर ऑफ वैल्यूज भी हो सकती हैं और ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज भी हो सकती हैं. अगर तो वैल्यूज हैं ऑड हमारे पास, अगर वैल्यूज ऑड हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा में वैल्यूज हैं, एक है 1, 3 और 5, ये 3 वैल्यूज़ हैं. ये ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं ना, चूँकि इसमें 3 वैल्यूज़ हैं. अब और हमने इसको अरेंज कर दिया 1, 3, 5, यानी किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में. अब जो मीडियन वैल्यू होगी वो मिडल पोजीशन वाली वैल्यू होगी. तो इन तीनों का मिडल वैल्यू बनती है ये 3. तो 3 जो है वो क्या है? मीडियन वैल्यू. इसका मतलब व्हेन द वैल्यूज़ आर, नंबर ऑफ वैल्यूज़ आर इवन ऑड होंगी, तो फिर मिडल वैल्यू जो डाटा की होगी वो कहलाएगी मीडियन. अब अगर वैल्यूज हैं इवन है, यानी 3 नहीं है बल्कि अब वैल्यूज 4 हैं. एक वैल्यू है 1, 3, 5 एंड 7. ये भी अरेंज कर ली हमने, एक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ली.
अब जो मीडियन वैल्यू होगी वो अब देखो मिडल पोजीशन पर दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, 1 और 7, ये दोनों निकाल के दोनों साइड पे मिडल पोजीशन पर दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इन दोनों को सम करके 2 पे डिवाइड करके यानी इनका दोनों का जो मिडल वैल्यूज़ पोजीशन पर वैल्यूज़ हैं उनको हमने क्या करना है, उनका मीन मालूम कर लेना है। यानी दो वैल्यूज़ हैं, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी क्या, मीडियन वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो अगर इवन प्लेस पर है तो इवन प्लेस पर मीडियन वैल्यू इज इक्वल टू मीन ऑफ सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। जो सेंट्रल यानी मिडल पोजीशन पर मिडल पोजीशन वैल्यूज, ठीक है, उनका हमने मीन ले लेना है। क्लियर हो गई ये बात। अब हम करेंगे जब एक्सरसाइज में तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट एवरेज है सेंट्रल टेंडेंसी की, वो है मॉड। मॉड भी बेटा फाइंड आउट करना बहुत इजी है। मॉड इज डिफाइंड एज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डाटा। यानी एक डाटा में वैल्यू जो है जितनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट कर रही है वही उसकी मॉड वैल्यू होगी, ठीक है। सम डाटा डू नॉट हैव अ मॉड, कुछ डाटा में मॉड वैल्यू नहीं होती है क्योंकि हर वैल्यू जो है वो सिंगल टाइम उसमें अकर कर रही होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने डाटा लिया 135, तो तीनों वैल्यूज जो है वो सिंगल टाइम अकर कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर कोई मॉड नहीं होगा। 1357 यहाँ पर हर वैल्यू जो है वो वन टाइम ही अकर कर रही है, सो देयर इज़ नो मोड। और कुछ में ऐसे भी होता है डाटा में कि मोड की वैल्यूज एक से ज़्यादा भी आ जाती हैं, ठीक है। तो मोड क्या है, मोड है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा, जो डाटा में सबसे ज़्यादा टाइम अकर करेगी वैल्यू वो कहलाएगी मॉड, ठीक है जी, इन द डाटा। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं जी। अब एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूट द मीन, मीडियन एंड मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा दिए हुए हैं हमें पार्ट 1 to 10, तो हम यहाँ पर 2 में आपको पार्ट्स करवाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मीन, मीडियन, मॉड कैसे कैलकुलेट करना है। एक ऐसा डाटा लेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ इवन हो और एक ऐसा लेंगे जिसमें नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ ऑड हो। तो यहाँ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है वो इवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं यहाँ पर 10। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मीन। तो मीन का फार्मूला होगा मीन इज़ इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, ठीक है, और इसको डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ वैल्यूज़ पे, नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो पहले सम करेंगे, यानी 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4, ये सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देना है और टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं 10, और 10 पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गई ये बात। अब इनको हम सम कर लेंगे, इनका सम आ रहा है 54 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। 54 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.4। सो मीन जो है उसको हम मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ, एक्स बार इज इक्वल टू 5.4। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं कि ये हमारा फर्स्ट आंसर है, मीन वैल्यू आ गई। अब हम इसी डाटा की मीडियन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर है, हमने करना है इसका मीडियन फाइंड। मीडियन के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग देंगे फॉर मीडियन, वहाँ हम लिख देंगे फॉर मीन, हमने उनको ऐड किया था। फॉर मीडियन हम क्या करेंगे, सबसे पहले अरेंज करेंगे डाटा, अरेंज द डाटा। और अरेंज कर लेते हैं हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में, 0 फिर 2 फिर 3, तो 3 भी यहाँ पर 1 टाइम है, 0 2 3 हो गया, फिर 4 5 6 8 3 टाइम है, 8 और फिर 9 नहीं है, 10 है, ठीक है। अब देखें हमारी 10 वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अरेंज कर ली हमने। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ चूँकि क्या है इवन, n is here, n is 10, 10 mean even। तो अब जो मिडल मोस्ट वैल्यूज़ होंगी आपने उनका लेना है सेंट्रल वैल्यू। अब वो कैसे आएंगी ये देखें, यहाँ से 0 10
2 8 3 8 4 8, ये मिडल पे वैल्यूज़ बची। दोनों साइड से वैल्यूज़ कैंसिल आउट करते रहे, मिडल में ये दो वैल्यूज़ आ गई मिडल पोजीशन पर। इनका लेना है मीन। तो मीडियन वैल्यू इक्वल होगी 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इनका मीन कैसे आएगा कि दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना। 5 + 6 इज़ 11, 11 बाई 2 इज़ 5.5। सो मीडियन को हम डिनोट करते हैं बेटा, ये देखें x के ऊपर इस तरह से ये टिल्टा का साइन डाल देते हैं। x टिल्टा इज़ इक्वल टू 5.5, ये हमारे पास मीडियन वैल्यू आ गई। अब हमने कैलकुलेट करना है इसका मॉड। ठीक, अब हम लिखेंगे मॉड, हेडिंग दे देते हैं। अब मॉड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डाटा, ऐसी वैल्यू डाटा की जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रही हो। तो आपने देखा सारी वैल्यूज जो है वो 1 टाइम है, सिर्फ एक 8 वैल्यू है जो कि रिपीट हो रही है 1 2 3 टाइम। सो यहाँ पर डायरेक्टली आपने लिख देना मॉड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू और वो यहाँ पर क्या है 8। ठीक है, अगर सारी वैल्यू 1 टाइम रिपीट कर रही होती तो आपने मॉड कहना था, नो कोई मॉड ही नहीं है इस डाटा का। लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू है 8 जो कि रिपीट कर रही है डाटा में 3 टाइम्स, सो मॉड वैल्यू इज़ 8। अब एक और पार्ट देखते हैं जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ ऑड हैं। ओके, अब हमने एक डाटा कंसिडर किया है जिसमें 15 नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं। तो नंबर ऑफ रूम्स हैं ये इन अ 15 हाउसेज ऑफ अ लोकेलिटी सिटी। ये किसी एक सिटी में 15 जो हाउसेस हैं उनका सर्वे किया गया कि उनमें हाउसेस में कितने नंबर ऑफ रूम्स हैं। तो ये डाटा है हमारे पास। इसमें भी सबसे पहले हमने फाइंड करना है मीन। ठीक है, सबसे पहले आप मीन की हेडिंग देंगे। मीन का वी नो दैट कि मीन किसके इक्वल होता है, मीन इज सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। एक्स बार से शो करते हैं। अब सम कर लेते हैं 5 + 9 + 8 + 6 + 8 + 7 + 6 + 7 + 9 + 8 + 7 + 9 + 7 + 8 + 5। अगर स्पेस ना हो तो फिर जस्ट क्या करते हैं कि उनको सम करके जो आंसर आता है वही लिख देते हैं एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं 15। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। इनका सम है 109 डिवाइडेड बाय 15। 109 को 15 पे डिवाइड करें तो ये एक 7.26666 वैल्यूज़ चलेंगी। तो 3 डिजिट तक आप इसका आंसर लिखते हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक। एक्स बार की ये वैल्यू आ गई। अरिथमेटिक मीन को एक्स बार से शो करते हैं, ये भी मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम इसका फाइंड आउट करेंगे मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले हम डाटा को अरेंज कर देंगे। अरेंज्ड डाटा हमारे पास ऐसे आ जाएगा। सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है हम उससे स्टार्ट करते हैं। ये है 5, तो 1 2 2 5 है। फिर 6 1 2 2 6 है यहाँ पर। फिर 7 1 2 3 4 4 7 है। 3 and 4 4 7। अब 8 देखें, 1 2 3 4 4 8 है। फिर 9 1 2 3 3 9 है। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास 15 वैल्यूज़ होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 वैल्यूज़ पूरी हो चुकी हैं। अब मिडल वाली वैल्यू इस तरह से होगी। अब यहाँ पर चूँकि वैल्यूज़ क्या है ऑड, ठीक है, हेयर n इज़ 15 जो कि एक ऑड नंबर है। तो अब मीडियन वैल्यू क्या आएगी, मिडल पोजीशन वैल्यू। मीडियन वैल्यू कौन सी होगी, मिडल पोजीशन वैल्यू।
अब मिडल पोजीशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, 5 9, ये दोनों कट, फिर यहाँ से आपने कट किया, इस तरह से कट किया, यूँ आपने ये पेंसिल से करना है, और सेंटर में हमारे पास वैल्यू बच गई 7, ठीक है। तो मिडल पोजीशन वैल्यू हमारी हो गई 7। सो मीडियन एक्स टिल्टा इज 7। ये इस तरह से आंसर आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका मॉड। आप जानते हैं कि मॉड क्या होता है, मॉड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा। अब देखते हैं वैल्यू, डेटा में 5 2 टाइम है, 6 भी 2 टाइम है, 7 जो है 1 2 3 4 टाइम है, 8 भी 4 टाइम है और 9 3 टाइम है। यानी 7 और 8 जो हैं ये दो नंबर्स हैं जो 4 4 टाइम्स यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट हैं। तो इसलिए यहाँ पर दो मॉड वैल्यूज़ होगी। मॉड को बेटा इस तरह से शो करते हैं, एक्स के ऊपर आप इस तरह से हेड बनाते हैं, एक्स हेड, ये हमारे पास आ जाएगा एक तो 7 एंड एक और वैल्यू होगी, क्योंकि दो हमारे पास मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, एक्स बार इज एक्स टिल्ड हैट इज 8। तो मॉड वैल्यू एक 7 है और एक 8 है, यहाँ पर दो मॉड वैल्यूज हैं। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट आपका। इसी तरह से आपने ये सारे पार्ट्स हैं वो कंप्लीट